हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स स्मार्टेड क्लासेस में। मैं मनीष कुमार आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ क्लास 10th का, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए 30 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते होंगे √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसा, कोई भी लगातार संख्या मौसा ले सकते हैं, एक दो ले लिए। इसका जो HCF होगा, HCF एक होगा। इसका सही आंसर, दोनों का सही आंसर C हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 ले लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 96 ले लेते हैं इसका, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते 2 से भाग देंगे तो 48 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से फिर भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से 12 बार में, ठीक है। 2 से 6 बार में, फिर 2 3, यानी 2 की पावर 5 गुना 3। इसका सही आंसर हो जाएगा C आंसर, 3 नंबर का C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं गुणनफल 8670 है, उसका मौस 17 है, तो लॉस क्या होगा। ये दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, इज इक्वल टू, आपसे पढ़ेंगे फॉर्मूला, दो संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुण बराबर होता है HCF गुना LCM के। यहाँ पे HCF 17 है, ये 8670 हमसे पूछ क्या रहा है, लॉस पूछ रहा है। ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा। 17 पचे 85, 17 का 1 75, यानी LCM इज इक्वल टू 510। इसका आंसर D सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 + 3√2 इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को नोट पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्ण m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब m का मान क्या रखेंगे जो सम आ जाए, तो m का मान अभी हम एक ले लेते हैं, m + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ये तो सम नहीं है, आप सभी जानते होंगे। 2m + 1, 2 × 1 + 1, ये 3 आ गया, इसका भी ये तो सम नहीं है। 2m को लेते हैं, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, सम है, आप सही पढ़े होंगे। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा बहुपद x² - 2x - 3x के शून्यक हैं। बहुपद x² - 2x - 3x के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए जानते हैं कि इसको आपको गुना करना पड़ता है। इसको गुना करने के बाद जो दो संख्या ऐसी लेनी पड़ती है जो इसके बराबर हो जाए। तो लेते हैं हम लोग x² - 3x, 3x + 1x - 3, इन दोनों को अगर 1x और 3x में घटा देंगे कितना 2x बचेगा, ठीक है। माइनस का 2x, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 + x, फिर से x को 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3। तो हमारा दो शून्यक है, एक ये शून्यक और एक ये शून्यक, x + 1 और x - 3। तो इसका ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 3, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो माइनस का 3 + 1, ये 7 नंबर का आंसर B सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। घात एक वाले बहुपद को आप सभी जानते होंगे, देखिए घात बहुपद कहते हैं, और दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन 3x² - √2 के शून्यक है। इसका शून्यक सबसे आसान है निकालने के लिए। सबसे पहले 3x² - 12 इज इक्वल टू 0, शून्यक मतलब 0, x 3x², ये 12 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये x² ये मतलब ये 3 गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा, 3 से 4 बार में कट गया, और x ये स्क्वायर में है, ये अंडर रूट हो जाएगा, √4, और √4 माइनस प्लस दोनों से बाहर आता है, तो माइनस का 2 और एक प्लस का 2। इसका सही आंसर हो जाएगा A आंसर, 9 नंबर का। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब इसका समीकरण, कोई भी दो ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हमेशा जानते हैं कि इसका हमेशा एक ही हल होता है, इसका हमेशा एक ही हल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। आप सभी जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, माइनस बी बाई ए होता है, और ये बी है और ये ए है। यहाँ लिख देंगे बी मतलब 5 माइनस का 5 और ए का मतलब 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से किस द्विघात शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है? वो मतलब ये पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए का दिया हुआ है योगफल 3, कुछ नहीं तो इसका 1 हो गया, ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया ए। अब पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा दिया, गुणनफल दिया, इसका मतलब इसका फॉर्मूला था सी बाई ए माइनस का 10 बाई ए। ये हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे? यहाँ पे ए हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के लिए, ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 3x और इधर सी का मान है -10, तो 10 ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर 3x माइनस 3 माइनस 10, ये बी ऑप्शन से हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x के मूल्य, यानी इसका भी फिर शून्य की पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप सभी को इन दोनों प्लस टू इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, इन दोनों गुना करने के बाद जो 2 डिजिट लाना है वो b के बराबर होना चाहिए। ये 2 डिजिट जो होगा वो b के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये b के बराबर 2 से गुना किए तो प्लस का माइनस का 2x माइनस 1x प्लस का 2, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यानी हमारा मूल मिल गया x माइनस 1 और x माइनस 2। एक मूल मिल गया हमारा x माइनस 1 और एक मूल मिल गया x माइनस 2 एक मूल मिल गया। ये इसको 0 के बराबर कर देंगे, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन में। पूछ रहा -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 34वें पदों की संख्या, यानी हमसे n पूछ रहा है। आप सभी जानते होंगे यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 34 और ए का मान हम यहाँ पे ले सकते हैं माइनस का 10 और डी होता है यानी सार्व अंतर A2 माइनस A1 है हमारा 6 माइनस और माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा 4। ये हमारा डी जो है डी हमारा हो गया 4, डी 4 हो गया और ए का मान हमारा हो गया माइनस का 10। ये ए का मान माइनस का 10 ले देंगे, माइनस का 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ले देंगे 4। ठीक है, और ये माइनस का 10 ये माइनस का 10 क्या कर रहा है? ये माइनस का 10 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 34 प्लस 10 n माइनस 1 इंटू 4। ये हो गया हमारा कितना? 34 प्लस 10 44, और ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाए 11 हुआ हमारा 11 हमारा आया। ठीक है, 11 आया, 11 मतलब n माइनस
n माइनस वन इज इक्वल टू 11, n माइनस वन इज इक्वल टू 11। तो n इज इक्वल टू, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर, बी नंबर 14 नंबर का आंसर। चलिए 15वां नंबर देखते हैं। फिर से पूछ रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 28वां पद क्या है। इसका ए एन का मान दिया हुआ है 88वां और ए का मान है 1, असार्व अंतर अभी हम निकाल सकते हैं 3। तो एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, आपसे फॉर्मूला पढ़ेंगे ए एम माइनस ए एम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया 28वां और ए हमारा 1 प्लस एन नहीं पता है, एन ही पूछ रहा है, और डी हमारा है 3। ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, सॉरी सॉरी, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। 88 माइनस 1 एन माइनस वन, और ये गुना कर रहा है, ये गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर देंगे तो हो जाएगा 87 माइनस 3। 87 माइनस 3, 87 कट जाएगा कितना बार में, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, 29 बार में ये कट गया। तो यहाँ पे 29 एन माइनस वन, और ये एन माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 30। एन का मान हो जाएगा, एन का मान एन इज इक्वल टू 30, एन इज इक्वल टू 30। इसका आंसर सही, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ए हमारा हो जाएगा क्या 72, और डी जो है हमारा, डी हो जाएगा कितना 72, 63 में 72 को घटा देंगे, 7 2 9, डी हो जाएगा 9, और एन हमको पूछ रहा है फिर से। ठीक है, तो ए एन फॉर्मूला पढ़े अभी तुरंत, ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 0 ले सकते हैं, ए 72 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी 9 हो गया। ठीक है, ये 72 माइनस में है, ये 72 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 72 बट ये 9 गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा एन माइनस वन। 9 8 72, 8 कट गया, एन माइनस वन इज इक्वल टू 8। तो एन का मान हो जाएगा 9, ये क्योंकि प्लस, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 17वां नंबर देखते हैं। एपी का सारवंतर, सारवंतर अभी पढ़े, सारवंतर होता है ए टू माइनस ए वन। तो ए टू हमारा है ये 9, 9 माइनस 6, और ए वन है हमारा 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सारवंतर यानी डी हमारा आ गया 3। इसका आंसर सही हो जाएगा 17 का ए। एपी का अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, तो चलिए देखते हैं एपी का अगला पद क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है 4 10 16 22, अगला पद पूछ रहा है। पहले इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना 6 का है, इसका भी अंतर 6 का है, इसका भी अंतर 6 का है। अगर इन तीनों का अंतर 6 है तो आगे वाला का भी अंतर 6 होगा, 22 में 6 जोड़ देंगे 28। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसे हम बैठाते हैं x1 और x2 हो गया माइनस का 2, ये हो गया क्या माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 16 16 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 4, अंडर रूट हट जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 19 नंबर का, 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4 बी। चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, ये निर्देशांक है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर यहीं पे लेंगे तो 0,
जीरो ही होगा मूल बिंदु का निर्देशांक। तो ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइनस ये पूछा -4,3 किस पाद में है। पाद आप लोग नहीं समझते हैं कि पाद एक न्यू वर्ड आई है। ये पाद को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। फर्स्ट में होता है प्लस कोमा प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, और थर्ड में होता है माइनस माइनस, फोर्थ में माइनस प्लस। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं इसमें क्या पूछा, -4 और 3 यानी माइनस और माइनस कोमा प्लस के बारे में पूछा, प्लस के बारे में पूछा। तो इसका सही आंसर यह बी हो जाएगा। यानी द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में होता है। पाद को घबराना नहीं है, पाद को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश को ही पाद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम लोग जानते होंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, चलिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है सेक स्क्वायर SEC सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। सेक स्क्वायर का मान होता है 2 इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का 1, तो 2 का -1 = 1, यानी 22 नंबर का आंसर, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 1 - cos स्क्वायर +1 + cot स्क्वायर। आप सभी जानते होंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा = क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = होता था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों गुना में है, इसको साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा गुना कर दिए। इसको हम अनुपात में लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 कोसेक स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। इसका आंसर 23 नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 गुना, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 सॉरी 1/√3 होता है कोसेक। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 गुना इसका 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। 2 कैंसिल, ये खत्म, बचा कितना 1 आया, जिसका सही आंसर हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा। चलिए 25वां की ओर बढ़ते हैं। यदि थीटा = 30 हो तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान दिया यहाँ पर लिख देते हैं cos 2 cos 2 थीटा। थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना 30 डिग्री है, बोल के रखा है 30 डिग्री क्वेश्चन वाला ही। तो 2 cos 2 × 30 यानी हो गया 60। ये हो गया 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और ये 2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो ये 2 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का मान कट जाएगा, इतना 2 कट जाएगा, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 26 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि cos π/3 का मान क्या होगा। cos π/3 का मान, पाई को आप सभी जानते हैं कि पाई को देख के घबराना नहीं है। पाई का मान, पाई को कहते हैं रेडियन, इसका मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बाई इतना तो 30 60 हो गया। ठीक है, और इसका मान cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका आंसर सही हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान 26 नंबर का हो जाएगा ए। 27 नंबर की ओर चलते हैं। 8 sec स्क्वायर थीटा -8 tan स्क्वायर थीटा का बराबर होगा। 8 sec थीटा
8 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको फॉर्मूला में पढ़ेंगे, इसका मान होता है 1, तो 8 गुना 1 इज इक्वल टू 8। सही आंसर हो जाएगा एक ए नंबर इसका 27 का। 28 की ओर चलते हैं। 28 पे चलते हैं। साइन 38 साइन स्क्वायर 38 डिग्री कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। थीटा समान है, इसका थीटा समान इसका फॉर्मूला होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। 29 की ओर चलते हैं। साइन साइन थीटा इक्वल 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का थीटा एंगल का मान पूछ रहा है। साइन 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री हो जाता है 0, ठीक है। और साइन 45 डिग्री लेते हैं, साइन 45 डिग्री लेते हैं तो 1/√2 हो जाता है। और साइन 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाता है। और साइन 90 डिग्री लेते हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है। 1 इसका 90 डिग्री ही बराबर 1 के बराबर है, तो इसका आंसर 29 का डी हो जाएगा 90 डिग्री। tan x पूछा है। tan x बराबर है किसके बराबर है। tan x cot 90 माइनस ए होता है tan x। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बनते रहिए। रोज़ बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मैं अभी क्वेश्चन लाते रहूँगा। 50 100 जो भी क्वेश्चन होगा मैं लाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।